हेलो एवरीवन, मैं आपको न्यूमरोलॉजी के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में बताती रहती हूँ। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि न्यूमरोलॉजी कैसे आपकी पर्सनालिटी को, आपके हेल्थ को, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को, आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। या फिर ये कहें कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप कैसे इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक गाइड की तरह काम करता है जो आपको सही दिशा बतलाता है। तो आज इस सीरीज में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है तो आपको न्यूमरोलॉजी किस तरीके से आपके करियर में हेल्प करता है। यदि अभी तक आपने ये नहीं समझा है कि डेस्टिनी नंबर को कैसे निकालते हैं, तो आप एक पेपर पे अपने पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए और उसमें आपका जो डेट है, मंथ है, ईयर है, उन सभी को ऐड कीजिए। उन सभी का जो टोटल आता है उसको आपस में भी ऐड कीजिए, उसको एक सिंगल डिजिट पर लेकर आइए। और यदि वो 6 पे आता है यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है, और ये वीडियो आपके लिए तो जरूर ही है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी आपके करियर में आपको हेल्प करता है। इसके बारे में मैं बहुत सारे डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और जब आपको पहले से पता होगा और आप वो समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। और बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अपना डेस्टिनी नंबर निकाल लिया है, आई एम श्योर कि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है या आपके किसी जानने वाले का डेस्टिनी नंबर 6 है, तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो क्योंकि आप 6 नंबर यानी कि वीनस से रूल्ड होते हैं, तो वीनस जो लग्जरी का नंबर है, वीनस जो ब्यूटी का नंबर है, वीनस जो केयर का नंबर है, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, दूसरों को समझने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों की मुसीबत में हमेशा आप एक हेल्पिंग हैंड होते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाले होते हैं, और आप किसी भी परेशानी में दूसरों के काम आने वाले होते हैं। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव स्ट्रीक्स होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं अपने लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि आप थोड़े से परफेक्शनिस्ट होते हैं, चीज़ों को बहुत ही परफेक्टली करना चाहते हैं, और वैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है दूसरों से, जहां आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगती है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बर्नआउट भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन हो। आपके ये जो सारे ट्रेड्स हैं, ये जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उन सभी को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने काम में, या फिर वैसे ही काम चूज़ करेंगे जहां आपकी ये सारी क्वालिटीज़ उभर कर सामने आए, जिससे कि आपको फाइनेंशियल गेन भी हो और साथ ही साथ आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिले। और उसके अलावा वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिन पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप बर्नआउट ना हो जाएं, आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाएं, या आप किसी भी तरीके का एंजाइटी या डिप्रेशन से दूर रहें। तो सबसे पहली बात, करियर पाथ्स जो आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से अलाइंड है, वो सबसे पहला है कि जो हेल्थ केयर या जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है या एडुकेशन से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। आपका नर्चरिंग नेचर जो होता है, दूसरों की परवाह करने वाला, दूसरों को केयर करने वाला, दूसरों की ज़रूरतों में काम आने वाला, ये नेचर इन सारे प्रोफेशन में बहुत अच्छे से काम आते हैं। और जहाँ इंसान अपना अपना ट्रू रंग दिखा पाता है ना, जो खुद है, वो अपने प्रोफेशन में भी यदि वैसा ही रहता है, किसी भी तरीके का कोई कुछ प्रिटेंड नहीं करता ना, तो वो वहाँ ज़्यादा फ्लरिश करता है, ज़्यादा थ्राइव करता है। तो आप ऐसे सारे काम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। एडुकेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आप बच्चों को कुछ सिखा पाएँ, यंग लोगों के साथ रह पाएँ, क्योंकि नंबर 6 जो है वो यूथफुल नंबर है। तो आप जहाँ यंगस्टर्स के साथ रहेंगे, बच्चों को कुछ सिखाएंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये लग्जरी का नंबर है, ये ब्यूटी का नंबर है, तो कोई भी ऐसे जो लग्जरियस आइटम होते हैं, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, चाहे आपके लग्जरियस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे लग्जरियस कार क्यों ना हो, ऐसे कोई शोरूम का काम हो या ऐसे कोई बिजनेस हो, ऐसे सारी चीज़ों में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ऐसे चीज़ों में यदि आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, दोनों ही आपके लिए सुटेबल है। एंटरप्रेन्योर भी
इसलिए आप सुटेबल हैं क्योंकि फिर आप अपनी मर्जी से करते हैं, अपना पूरा क्रिएटिविटी 100% आप दिखा पाते हैं। क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपको कोई ना कोई बताने वाला होता है, बोलने वाला होता है, कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो शायद वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी उतनी अच्छी झलक कर नहीं आती है। लेकिन यदि आप खुद फ्रीलांसर होते हैं या अपना काम खुद कर रहे होते हैं तो आप अपना 100% दे सकते हैं। तो ऐसे किसी भी काम में आप बहुत अच्छे होते हैं। मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम हो, आर्टिस्ट हो आप, या फिर म्यूजिक से जुड़े हुए हो, या फिर आप एक्टर हो, ऐसे भी किसी भी काम में आप बहुत अच्छा करते हैं। आप किसी भी तरीके की यदि डिजाइनिंग करते हैं, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फैशन डिजाइनिंग हो, जिसमें कि आप अपना एक पर्सनल टच दे सके, क्योंकि आपके अंदर वो आई फॉर ब्यूटी होती है, आपके अंदर इतना ज़्यादा एस्थेटिक सेंस होता है कि आप ये सारे क्रिएटिव काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप यदि सोशल वर्क जैसे काम में या फिलैंथ्रोपी जैसे काम में जाना चाहते हैं, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी इंसान को एम्पैथेटिक होना चाहिए, दूसरों की प्रॉब्लम को समझने वाला होना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे काम में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि वीनस है तो जहाँ ब्यूटी है, लग्जरी है, वहाँ पैसा भी है, तो इसीलिए आप कोई भी ऐसा काम जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम, चाहे वो आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो, ऐसे भी किसी काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब कुछ डूज याद रखिए कि अपने लिए बाउंड्रीज सेट कीजिए। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर नहीं ले लीजिए जिससे कि आप थोड़े से एंग्री हो जाएं, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, एजिटेटेड हो जाएं और अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब कर लें, अपने वर्क रिलेशनशिप को ख़राब कर लें। तो इसीलिए अपने लिए बाउंड्रीज ज़रूर सेट कीजिएगा कि आप किस हद तक काम कर सकते हैं, उतना ही कमिट कीजिए दूसरों के साथ। आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना कर रखिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाएंगे तो वो आपके कहीं ना कहीं हेल्थ पर भी असर डालेगा। तो इसीलिए उसको बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट ना हो जाए, उसके लिए आप रिलैक्सेशन पे, सेल्फ केयर पे ज़रूर ध्यान दें। कहीं हो सके तो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएं, अपने लिए समय निकालें। अपने रिलैक्सेशन के लिए आप या तो स्पा जाना चाहते हैं या कहीं रिट्रीट वगैरह जाना चाहते हैं, रिजॉर्ट वगैरह जाना चाहते हैं, तो वहाँ जाएं और थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, जिससे कि आपका जो रिलैक्स्ड माइंड होगा वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और ज़्यादा क्रिएटिव होगा। लेकिन आप जिस भी रोल में हैं, या तो आप टीचर भी हो सकते हैं, जिस भी रोल में आप हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बना कर रखें, अपना एक पर्सनल टच ज़रूर दें, क्योंकि जब आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएंगे ना, तभी आप ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इसीलिए अपनी क्रिएटिविटी को बना कर रखें और उसे हमेशा अपने काम में दिखलाते रहें, ताकि आप को उस काम का और ज़्यादा वैल्यू मिले। नेक्स्ट डूज है कि लिसन टू योर गट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि नंबर 7 वाले इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन जो नंबर 6 के भी लोग होते हैं, उनका भी जो इंट्यूशन होता है वो बहुत हद तक उन्हें सही गाइड करता है। तो इसीलिए हमेशा दूसरों की बात में नहीं आए, खुद सोचें कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके हिसाब से काम करें। तो अपने इंट्यूशन पे ज़रूर गौर करें, उस पर ज़रूर ध्यान दें। यदि कुछ आपके फूड हैबिट से जुड़ी हुई बात कहूँ तो यदि आप पोमेग्रेनेट खाते हैं, एप्पल खाते हैं, वाटरमेलन, एप्रिकॉट, पीच, ऐसे फ्रूट्स को आप ज़्यादा यदि खाते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो वो आपके नंबर को और ज़्यादा एनहांस करेगा। और मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि यदि आप अपने वीनस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अच्छे कपड़े पहनिए, शाइनी क्लोथ्स पहनिए, सिल्की क्लोथ्स पहनिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कपड़े नए होने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए। आप जो कुछ भी पहनते हैं, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए। तो इन सभी चीज़ों से भी आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्पेसिफिकली यदि आप अपने नंबर 6 को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो यदि आप रोज़ फ्रेग्रेंस के परफ्यूम लगाते हैं, फ्लोरल लगाते हैं, जो वुडी सेंट्स होते हैं वो लगाते हैं, या जैस्मिन ऑयल लगाते हैं, या मस्क लगाते हैं, या फिर जिसमें एक डैश ऑफ स्पाइस हो, ऐसा कुछ यदि आप यूज करते हैं, तो वो भी आपके नंबर को और ज्यादा एनहांस करेगा। और यदि अब मैं डोंट्स की बात करूं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, डोंट बी लेजी, क्योंकि आप
बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हो जाते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप यूं ही छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं भी करूँगा या मैं नहीं भी करूँगी तो चलेगा। लेकिन आप यदि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे तो आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, यदि आप लेज़ी होके करते हैं तो। यदि आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं लेना चाहते हैं, वहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है कि कौन सा काम लेना है, कौन सा नहीं लेना है। लेकिन लेज़ी होकर यदि आप कोई काम छोड़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो डोंट्स है वो ये है कि कभी भी दूसरे के काम को कॉपी पेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना वो झलकनी चाहिए, आपका पर्सनल टच होना चाहिए किसी भी काम में। और जब तक आप अपना पर्सनल टच नहीं दिखाएंगे वो उस काम में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका जो यूनिकनेस है वही आपका हॉलमार्क है, वही आपको ब्रांड बनाता है। तो इसीलिए कभी भी दूसरों का देखकर कोई काम ना करें, दूसरों के काम को कॉपी पेस्ट ना करें, अपना यूनिक स्टाइल बना कर रखें। और ये मैं सभी लोगों को बोलती हूँ जो कि आप अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ओरिजिनल बनिए, किसी के भी चीज़ को कॉपी मत कीजिए और तभी आप अपना यूनिकनेस दुनिया को दिखा पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। न्यूमरोलॉजी के ऐसे बहुत सारे सवाल यदि आपके मन में उठते हैं तो आप मेरे बुक को पढ़ सकते हैं, द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। ये बुक अवेलेबल है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या आपके आसपास के बुक स्टोर में भी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।